हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम देखने वाले हैं छंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीछे के टॉपिक्स जो हैं उनको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिंदी साहित्य की सारी कक्षाएं उसमें शामिल हैं। देखते हैं, मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। मात्रा और वर्ण, जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। वैसे ही छंद द्वारा पद्य का अनुशासन होता है, या कहा जाए तो पद्य को अनुशासित किया जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रगुप्त द्वारा छंद को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद को पिंगल भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। छंद शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो छद धातु से मानी जाती है, जिसका क्या अर्थ है? आवृत्ति करना या हर्षित करना। श्रीमद् भागवत गीता में वेदों को छंदस कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी छंदस शब्द वेदों को द्योतक कहा गया। छंदस शब्द को वेदों का द्योतक कहा गया है। छंद के प्रमुख अंगों की अगर बात किया जाए कि कितने अंग हैं, तो देखते हैं, वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, चरण या पाद, संख्या और क्रम, यति, गति, तुक और गण, ये प्रमुख अंग माने जाते हैं। तो इनको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। वर्ण और मात्रा की अगर बात करें तो सार्थक ध्वनियों को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। यह कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखिए। तो क्या होता है कि आप अगर अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो अगर इन कीवर्ड्स को डालते हैं तो वह आपका उत्तर पूर्ण माना जाता है। जैसे वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, एक प्लुत होता है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, उसको हम स्वर में, तो वर्ण के दो प्रकार हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व की बात करेंगे तो अ, ई और उ, और दीर्घ की बात करें अगर तो आ, ई, उ, ए, अय। क्रमशः लघु और गुरु कहेंगे, यानी कि ह्रस्व को, इनको लघु भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। ह्रस्व और दीर्घ को मात्रा, यानी कि लघु वर्ण में एक मात्रा और गुरु वर्ण में दो मात्रा। और देखिए, एक का इस तरह खड़ी लाइन का सूचक है और दो जो है इस तरह से गिना जाता है। ठीक है, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा होता है। अब आप यहां पूछ सकते थे कि एक मात्रा का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि जो इसके उच्चारण में समय लगता है, और समय किसके? गुरु के सापेक्ष, सापेक्ष से बात की जा रही है, यानी कि जितनी मात्रा गुरु में लगती है उसकी आधी ह्रस्व में लगती है। यहाँ स्वर के साथ व्यंजनों का भी समावेश होता है, लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं गिनी जाती। लघु और गुरु की अगर बात करें तो छंद शास्त्र में वर्ण के दोनों भेद, ह्रस्व और दीर्घ को ही क्रमशः लघु एवं गुरु कहा जाता है। अभी मैंने पीछे बोल दिया। दीर्घाक्षरों को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह यह इस तरह से बना होता है, यस की आकृति कुछ मिलता जुलता। इसके विपरीत ह्रस्वाक्षर को लघु कहते हैं, ह्रस्वाक्षर को लघु, जिसका एक ऐसे ही खड़ी लाइन खींच दी जाती है। अब देखते हैं दूसरा चरण या पाद। छंदों में प्रायः चार चरण होते हैं। छंदों में प्रायः चार चरण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद
के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। चरण को ही पद या पाद कहा जाता है। संख्या और क्रम की अगर बात करें तो मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। एक एक लाइन बहुत ही मैं आराम से बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग सुनिए अच्छे से, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो बार बार सुनते रहिए। यति, यति की यति छंद शास्त्र में यति का अर्थ है विश्राम या विराम, अर्थात छंदों को जब पढ़ा जाता है तो कई स्थान पर ठहरना पड़ता है। इसी ठहराव को यति कहा जाता है, यानी कि वह जहाँ जैसे अगर 4 लाइन होती है, आप देखते होंगे 4 लाइन, तो एक या तो ऐसे इस तरह से कॉमा लगा हुआ होता है, ठीक है, या फिर वहाँ विराम चिन्ह कुछ होता है। अब गति की अगर बात करें तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के मधुर लय या प्रवाह की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक गति होती है। तुक की बात करें अगर, तो चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण को तुक कहते हैं। और गण की अगर बात करें, लघु गुरु क्रम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। गणों को सुविधा पूर्वक याद रखने के लिए यमाता राज भान सलगा, य मा ता रा ज भा न स ल गा का प्रयोग प्रचलित है। इससे क्या होता है, आप अपने हिसाब जैसे गुरु और लघु और गुरु का याद करना आसान हो जाता है, ठीक है, इस तरह से इसको याद रखने में। प्रमुख गण जो है देखिए, ये हैं 8, कौन कौन से, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ठीक है। यमाता का एक एक अक्षर, इनका एक एक अक्षर उठा के यह सूत्र बनाया गया है। जैसे यगण का य ले लिए, मगण का मा, और तगण का ता, और रगण का रा, जगण से ज, और भगण से भा, और नगण से न, और सगण से स, यहाँ पे हो गया। तो स लगा, वो लास्ट में कुछ नहीं है उस अक्षर का मतलब। अब देखते हैं छंदों के प्रकार। छंदों के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो यह वार्णिक छंद भी होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं, वार्णिक वृत्त और मुक्त, ये 4 प्रकार से होते हैं। लेकिन वार्णिक को भी 3 उपभागों में बांटा गया है, सम, अर्धसम और विषम। सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक की अगर बात करते हैं, मात्रिक में अगर देखेंगे तो सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। वार्णिक छंदों की अगर बात करें तो जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। इनमें से वसंत तिलिका होता है एक, और एक इंद्र वज्रा होता है। अगर मात्रिक छंदों की बात करें तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा और चौपाई, इसमें गणना की जाती है मात्राओं की। वार्णिक वृत्त, इसमें वर्णों की गणना होती है। इसमें 4 समान चरण होते हैं, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, इस तरह से चरण, और चारों चरण जो होते हैं वे समान होते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद इस जो है विभाजन में आते हैं। अब आते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होते हैं, जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। मुक्त छंद का तात्पर्य छंद विहीन रचना नहीं, बल्कि बंधन मुक्त छंद की बात की जाती है। छंद तो रहेगा लेकिन वह जो उपरोक्त मैंने बताए प्रकार उनमें से वो मुक्त होता है, यानी किसी में ऊपर, किसी में कम, किसी में ज्यादा, इस तरह से होगा। परिमल की भूमिका में निराला जी द्वारा कहा गया, मुक्त छंद तो वे छंद वे हैं जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त हैं। इसे रबड़ या कचुआ छंद भी कहते हैं। अब बात करते हैं सम, जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या
अथवा गणों की संख्या की समानता रहती है उन्हें समवार्णिक कहते हैं। जैसे मंद क्रांता, जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई। अर्ध सम की अगर बात करें, जिसमें विषम, जैसे विषम प्रथम और तृतीय चरण एक समान हो, जैसे प्रथम या एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चौथा चरण इस तरह होता है, तो इसमें यह प्रथम चरण हो गया और यह तृतीय चरण हो गया, तो इसमें एक समान हो और इसमें इसमें समान हो और सम चरण द्वितीय और चतुर्थ एक समान हो, उसे अर्ध सम कहते हैं। जैसे सोरठा, यह मात्रिक अर्ध सम कहा जाता है। विषम की अगर बात करें, जिस छंद के सभी चरण परस्पर भिन्न मात्राओं वर्णों वाले हों, उन्हें विषम छंद कहते हैं, जिसे ऐसे छंद प्रचलन में कम है फिलहाल। अब प्रमुख वार्णिक छंदों की चर्चा यहां कर लें। जैसे देखते हैं इंद्र वज्रा, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु। ठीक है, अंत में 2 गुरु कहे जाएंगे। देखिए यह एक हो गया, यह एक ता, तो इनका क्या होगा, इनका गुरु से इनको सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पहचान करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप देखेंगे तो अंत में गुरु ही मिलेंगे। ठीक है, 2-2 करके देखिए। मंदा क्रांता की अगर बात करें तो इस वार्णिक छंद में 17 वर्ण होते हैं, 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु। ध्यान रखिएगा, यह एक एक मात्रा 3-3 का जोड़ी लगा के चलते हैं। ठीक है, 3-3 का जोड़ी करके। यहां दिया गया है उदाहरण कुछ, मैं नारी हूं, तरल उर हूं, प्यार वंचिता हूं, जो होती हूं विकल व्यस्त वैचित्र क्या है। द्रुत विलंबित छंद की अगर बात करें, द्रुत विलंबित में यह छंद वार्णिक वृत्त छंद का एक उदाहरण है। क्या है? वार्णिक वृत्त छंद का यह उदाहरण है। इस छंद में 4-4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कुछ हमारे इसमें पीडीएफ में। यह छंद वार्णिक वृत्त छंद का उदाहरण है। इसमें एक छंद में 4 चरण होते हैं, जैसा अक्षर में होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और इसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। इसका एक उदाहरण दिया गया है, यहां आप देखिए। उदाहरण क्या दिया है यहां पे देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभी प्रभा। इसमें बताया गया है कि एक नगण होगा, 2 भगण होंगे और 1 रगड़ होते हैं। अब इनको आप काउंट कर लीजिए तो प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण आपको मिलेंगे। वसंत तिलका, वसंत तिलका वह मात्रिक छंद वार्णिक छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। इस वर्ण में 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण और 2 गुरु होते हैं। मंदाक्रांता देखते हैं। मंदाक्रांता छंद, इस वार्णिक छंद में 17 वर्ण होते हैं, जो 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। तो यहां पर देखिए लास्ट में ये 2 गुरु हैं। देखिए 3-3 का जोड़ी बनता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छंद मात्रिक वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये देखिए, आप लोग बताइए अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा कैसे मात्राओं की गणना की जाती है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी। द्रुत विलंबित छंद की अगर बात करें तो यह छंद वार्णिक वृत्त छंद का एक उदाहरण है।
इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें एक नगण, 2 भगण, 1 रगण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। वसंत तिलिका की बात करें तो वसंत तिलिका वह वार्णिक छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। इस वर्ण में एक तगण, एक भगण, 2 जगण और 2 गुरु होते हैं। कुछ यहाँ पे है, देखिए उसके उदाहरण। बातें बड़ी सरस सरस थे करते कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार दिखला मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। कवित्त की अगर बात करें तो इस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। चरणांत में अंतिम वर्ण गुरु होता है। कवित्त छंद को ही घनाक्षरी या मनहरण छंद भी कहते हैं। दीठ चका चौंधी भाई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका की भवन है, पूछे बिन को कहू काहू सोन बात करे, देवता से बैठ सब साध साधि मौन है। तो यहाँ पर आपको गणना करके आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 16 और 15, प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होंगे और चरणांत में अंतिम वर्ण गुरु होगा। चरणांत का मतलब क्या होगा कि चरण के अंत में, एक चरण की जब समाप्ति होगी तो उसके अंत में। सवैया की अगर बात करें, 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले छंद सवैया कहलाते हैं। इसके 48 भेद बताए गए हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराय बिसारो, रसखानी कबो इन आखिन ते ब्रज बान बज ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिन वे कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। इस प्रकार से सवैया का उदाहरण हुआ। अब मालिनी की बात करें तो मालिनी छंद वार्णिक वृत्त छंद का एक उदाहरण है। इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इस छंद में 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण होते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकूं, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। शिखारणी वह वर्णित छंद में 4 चरण होते हैं। इसमें शिखारणी में छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण और एक भगण के उपरांत लघु और गुरु होते हैं। अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी बहुगुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दलवाली अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती। उपेंद्र वज्रा की अगर बात करें, इस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जिसमें एक नगण, एक तगण, एक जगण और बाद में 2 गुरु होते हैं। बड़ा छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। वंशस्थ की बात करें, वंशस्थ वह वार्णिक छंद है जिसमें 12 वर्ण होते हैं। इस वर्ण में एक जगण, एक तगण, एक जगण, एक रगण, इस तरह से क्रम होगा उनका। देखिए यह ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस प्रकार की जो हमारी वीडियो होती है यह प्रो प्लेयर के लिए है। मतलब यह हुआ कि जो ऑलरेडी पे परीक्षा में बैठ रहे हैं कई सालों से और वे इन सब चीज़ों को बिल्कुल रटे हुए हैं, तो उनका अभ्यास है। अगर आप बिल्कुल नए हैं कि नहीं, अभी मैंने शुरुआत ही किया है, मुझे ये पता ही नहीं है कि छंद की गणना कैसे की जाती, कौन से छंद क्या होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक चीज़ को हम कायदे से वहाँ डिस्कस करेंगे, अलग से उदाहरण के साथ बना बना के एक एक मात्रा को गिनते हुए। इस तरह से दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरस थी समुत्थिता, विषाण नाना बजते सवेणु थे। स्वागता इस वार्णिक छंद में 11 वर्ण होते हैं, जिसमें एक रगण, एक नगण, एक भगण और 2 गुरु होते हैं। ठीक है।
जो कभी सुखद था वह आज हो रहा सुखद सा वह साज, हो गया बिरह से मन ऐसा, दग्ध है विकल भी तन जैसा। भुजंगी, भुजंगी देखते हैं। इस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जिसमें 3 यगण, एक लघु और अंत में एक गुरु होता है। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तपोमग्न है आज मेरे धनी। रूप घनाक्षरी, घनाक्षरी 4 चरणों की होती है। प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। इसमें 16 वर्ण पर विराम रहता है और अंतिम वर्ण गुरु लघु होता है। तो गुरु और लघु होगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी अंतिम वर्ण। तो यहाँ क्या देखिए, इस तरह की जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जैसे आपके केवीएस में हो या आर्मी स्कूल में या कहीं भी, तो सामान्यतः आपसे परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार उदाहरण से पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों पता, परिभाषा पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको चरणों की गणना करनी भी आनी चाहिए, मात्राओं की गणना करनी भी आनी चाहिए। अब प्रमुख मात्रिक छंद देखते हैं। उनमें दोहा, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। सोरठा की बात करें अगर, यह छंद दोहे के विपरीत होता है, अर्थात उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चियहि जानकी लखन तन। चौपाई की बात करें, चौपाई यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरुपद, गुरुपद रज मृदु अंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। तो इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में आपको 16-16 मात्राएं मिलेंगी जब आप गिनेंगे। इस तरह जैसे यहाँ हो गया गुरु, ठीक है, पद, रज, मृदु, ठीक है, एक क्या हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ काउंट कर रहिएगा। हरि गीतिका, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 मात्राओं पर विराम होता है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बरवय के देखते हैं, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण सम में 7 मात्राएं। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अब देखते हैं रोला, रोला छंद यह मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और या 2 लघु की योजना रहती है। या तो 2 गुरु गुरु ही पाए जाते हैं या 2 लघु लघु ही मिलेंगे। उज्जला, सॉरी, उल्लाला। तो उल्लाला छंद देखते हैं। इस छंद के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह 28 मात्राओं का छंद है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। छप्पय, छप्पय छंद को देखें। रोला और उल्लाला के योग से छप्पय छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। यहाँ पर देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस संबाल्य काल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में
हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। कुंडलिया। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इसमें प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सब की ही कीजय। कह गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारि, रहत सब ही के दौलत। सरसी। सरसी एक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 और 11 के विराम से 27 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होते हैं। निखिल कल्पनामयी अई अप्सरी, अखिल विस्मयकार, अकथ अलौकिक अमर अगोचर भावों की आधार। अब एक छंद है राधिका। इस मात्रिक छंद में 22 मात्राएं होती हैं। प्रसिद्ध लोक छंद लावणी। लावणी इसी छंद को कहते हैं। आनंद हमारे ही अधीन रहता है, तब भी विषाद नरक लोक व्यर्थ रहता है। रूपमाला। रूपमाला छंद की बात करें, 14 और 10 के विराम के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होता है। प्रारंभ में रगड़ का होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रारंभ में रगड़ होगा। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। पीयूष वर्ष। पीयूष वर्ष वह मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। अब यहाँ पे एक छंद है और उनके देखिए एक तरह से चार्ट बना के दिया गया है। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, उनकी मात्राएं। इंद्रवज्रा में कितने वर्ण हुए? 11। सॉरी। मंद क्रांता में 11, द्रुत विलंबित में 12, वसंत तिलका में 14, कवित्त में 31, दोहा में 24, 13 मात्रा, 13 और 11 में, सोरठा 24, 11 और 13 में। तो दोहा सोरठा का उल्टा हो जाएगा, देख लीजिए क्रम के आधार पे। चौपाई में 16 प्रत्येक पद में, हर गीतिका में 28, 16 और 12, बरवय में 19, 12 और 27। तो यह आपके लिए एक शॉर्ट चार्ट है जिसको आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, सवैया में 22 और 26, मालिनी में 15, शिखारिणी में 17, उपेंद्र वज्रा में 11, वंशस्थ में 12, स्वागता में 11, भुजंगी में 11, रूप घनाक्षरी में 32, रोला में 24 होगा और प्रत्येक पद में क्या होगा? 11 और 13। इसमें क्या रहेगा क्रम? जैसे विषम में 11 11 और सम में 13, ये इस प्रकार का क्रम रहेगा। उल्लाला में उल्लाला में 28, 15 और 13 के क्रम में। छप्पे रोला और उल्लाला का मिश्रण होता है। कुंडलिया दोहा और रोला का मिश्रण होता है। तो प्रश्न कभी कभी यहां से भी बन जाएगा कि यह किसका मिश्रण होता है। सरसी में 27, 16 और 11, राधिका में 22, रूपमाला में 24, 14 और 10 के क्रम में, पीयूष वर्ष में 19। तो इस प्रकार से हम इस क्लास में केवल छंद तक रख रहे हैं सीमित इस क्लास को, क्योंकि अलंकार का चैप्टर काफी बड़ा है, उसको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि अलंकार कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती हिंदी से संबंधित, अगर हिंदी से प्रश्न आ रहा है तो सीयूटी वगैरह में बहुत जटिल किस्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर कोई सीयूटी वगैरह भी देना चाहता है तो बड़ा लाभकारी होगा ये। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं इस क्लास को, और मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।